हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की नाम की तारीफ हो। आप सबको जय मसीह की। मैं और एक बार आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए आज ऑनलाइन जुड़ा हूँ और आप सबको आमंत्रण है परमेश्वर के वचन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आप हमारी जो यूट्यूब चैनल है जिसको आपने लाइक किया है, पिछली बार हमने लॉकडाउन के ऊपर एक मैसेज दिए थे और आपने बहुत पसंद किया और ये मैसेज को भी सुने और परमेश्वर की महिमा करें, हमारे साथ जुड़े रहे ताकि हम आने वाले दिनों में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को और आगे आपके साथ बांटते रहेंगे। आइए हम एक प्रार्थना करें और इस वचन को शुरू करते हैं। प्रेमी अनुग्रहकारी पवित्र पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आज आपके वचन और एक बार बोने के लिए इस ऑनलाइन में प्रभु अपने सहायता किया। जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे और प्रभु जी आपकी महिमा हर एक के जीवन में होना पाए। धन्यवाद देते हैं, आपने हमें चुना है ताकि हम आपके वचन में बंधे रहे। इसीलिए आप हमेशा हमें एक नए नए तरीके से आपकी वचन को देने के लिए सहायता कर रहे हैं। इस समय में जब प्रभु लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, अपने अपनी वचन को प्रभु जी फैलाने के लिए जो इंटरनेट का प्रभु मदद हम ले रहे हैं प्रभु जी, इस इंटरनेट के द्वारा आए देखने वाले, वचन को सुनने वाले हर एक आशीषित हो जाए। आदर महिमा आपको यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की और एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं कुछ भेद को आज आपके सामने लाया हूँ जो अंत के दिनों में बहुत ज़रूरी है। अब यदि इन सब बातों को मेरे साथ देखेंगे तो शायद मुझे ये अनुभव होता है कि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करेगा। और मैं चाहता हूँ कि आज के वचन जिनको परमेश्वर ने ये भेद को खोला है वो मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड कह सकते हैं, या जो अभी तक नहीं सुने हैं उस वचन को सुन के अब परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु ने आज मेरे साथ बात किया है। मैं चाहता हूं कि आज हम देखेंगे भय के बारे में। ये भय क्या है? द फियर। व्हाट इज द फियर? भय क्या है? भय जो है ये एक नेचुरल चीज़ है जो पैदाइशी से आता है। इंसान कभी भय का बनावट नहीं कर सकता। आप जैसे देख सकते हैं कि भय जो होता है वो एक बच्चे में भी पाया जाता है, जानवर में पाया जाता है। जैसे मैं कई बार देखा है कि हम जब गाड़ी में जाते हैं और रास्ते में कोई जानवर आ जाए, जैसे कि कुत्ता आ जाए और उसको लगे कि मैं आगे जाऊं तो मर जाऊंगा, तो वो पीछे पलट के निकल जाता है। भय जो होता है वो नेचुरल होता है। लेकिन बाइबल हमें भय के बारे में क्या सिखाता है, भय का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये बात आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि ये अंत के दिनों में जब अभी कोरोना महामारी का समय है, ये कोरोना महामारी में मैंने बहुत बातों को स्टडी किया है। कई सारे प्रचारकों को भी मैंने देखा है, कई बातों को प्रचार में ला रहे हैं। जैसे प्रकाशित वाक्य से कई प्रभु के दास बोल रहे हैं कि अंत के समय है, और सही बात है, हम अंत के समय में ही है मेरे प्रियो। ये समय है सतर्क होने का, ये समय है परमेश्वर के वचन को समझने का, ये समय है परमेश्वर के वचन को पढ़ने का, और ये समय है परमेश्वर के वचन में चलने का। तो मैं चाहता हूँ आज जो भय की जो गहराई है ये हम जाने। मेरे साथ अब अगर निकालेंगे वचन मत्ती उसका 10वीं अध्याय उसका 28 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ बातें लिखा है जो हम सब जानते हैं, और मैं आपके ध्यान उसी तरफ लेना चाहता हूँ। कोई पढ़ दे प्लीज। जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्माओं को घात नहीं कर सकते, और आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर जो दोनों को आत्मा नरक और में शरीर नष्ट कर दोनों सकता को है। नरक में डाल सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो भय है वो भय का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, किसके लिए करेंगे? हम शैतान के लिए भय को नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम शरीर के विरुद्ध उठने वाली बातों के लिए भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भय कोई काम का नहीं है। यदि आप वाकई में भय करना चाहते हैं तो भय उस परमेश्वर को करे जो परमेश्वर हमारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे बताए हैं। मैं क्यों ये बात
आप सबों के सामने आज लाया हूं, इसीलिए क्योंकि ये अंत के दिनों में आज जो महामारी के समय है, एक चीज कॉमन है, वर्ल्ड में हम देख सकते हैं, भारतवर्ष में देख सकते हैं, हम अपने क्षेत्र में देख सकते हैं, चाहे लोग हंसे, चाहे लोग मिले ना मिले, चाहे लोग फोन यूज करें, चाहे लोग टीवी देखे, चाहे लोग कुछ भी करें, सब में एक कॉमन चीज पाया गया है, वो है भय, द फियर। लोग डरे हुए हैं। और मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं कि ये जो डर आया है ये बीमारी की वजह से, ये जो डर आया है ये कोरोना की वजह से, ये क्या है, वाकई में क्या है? डर अच्छा चीज है। कब? जब हम परमेश्वर को डरते हैं। डर अच्छा चीज नहीं है जब हम अपनी नासवान शरीर के लिए या शैतान के कार्य के लिए डरते हैं। डरे, परमेश्वर को डरे, परमेश्वर को भय करे, उसी में हमें फायदा है। यदि आप इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 1 पहला पद को आप देखेंगे, वहां पे साफ तौर से लिखा है कि आओ भय करें। किसे भय करें? परमेश्वर से भय करें। और एक बार पढ़ दे भाई। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा उसकी विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा है, तो हमें डरना चाहिए। हमें उस परमेश्वर को डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, उस प्रतिज्ञा से वंचित रह जाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने एक वादा किया है कि मैं तुम्हें अपने विश्राम में प्रवेश करवाऊंगा, परंतु वो चाहता है कि हम उससे डरें, उस परमेश्वर से डरें। जब हम परमेश्वर से डरेंगे तब परमेश्वर का वादा है कि वो हमें अपनी प्रतिज्ञा किया हुआ विश्राम में प्रवेश करवाएगा। परंतु परमेश्वर दूसरी ओर मत्ती में लिखते हैं कि जो डरेगा शरीर को नाश करने वाला चीजों से, वो प्रतिज्ञा में नहीं परंतु नरक में पाया जाएगा। मैं क्यों बात को बता रहा हूं? क्योंकि बाइबल साफ तौर से इस बात को हमें दर्शाता है। मैं आगे आगे आपको लेते जाऊंगा। आइए हम देखते हैं इन दिनों ये जो सिचुएशन है, अभी ये जो कोरोना डिजीज जो अभी या महामारी जो अभी पूरे संसार में फैल चुका है, जो लोगों के अंदर एक शंका है, एक भय है, इस भय का क्या ताल्लुक बाइबल से है, वचन से है, इस बात को हम देखेंगे। पहली बात हमें जानना पड़ेगा कि शैतान का युक्ति, शैतान का कार्य, शैतान अपने कार्य में बहुत विश्वस्त है। आज हो सके हम प्रभु के लोग प्रभु के कार्य में विश्वस्त नहीं, लेकिन शैतान जो है अपनी कार्य में हमेशा विश्वस्त रहता है। और उसकी कार्य है कि कैसे परमेश्वर का लोग नाश हो और कैसे परमेश्वर के लोग नरक में चले जाए। अब जैसे एक साधारण उदाहरण देता हूं आप लोगों को। जैसे हम वचन को देखते हैं कि एक दुष्ट आत्मा जब एक आदमी के अंदर से निकल जाता है, वो जाके अपने मिशन को पूरा करने के लिए, अपना कार्य को पूरा करने के लिए वो और 7 दुष्ट आत्मा, उससे अधिक शक्तिशाली 7 दुष्ट आत्मा को लेके आता है। वो चुपचाप नहीं रहता, एक बार निकलने के बाद वहां छोड़ दो, ऐसा नहीं करता। वो जाके दूसरे 7 दुष्ट आत्मा को लेता है, और वो 7 दुष्ट आत्मा जानते हैं कि उनकी जो एम्बिशन है, उनकी जो गोल है, वो ये है कि इंसान को कष्ट दिया जाए और नष्ट किया जाए, उसे नक लिया जाए। तो इसीलिए वो मिल जाते हैं 7 और कार्य करते हैं। तो आज के दिनों में हमें ये शैतान की योजना को, युक्तियों को समझने की जरूरत है। आज कहीं हम ये डर के चक्कर से शैतान की युक्तियों को ना भूल जाएं। शैतान की युक्तियों को समझना बहुत बड़ी बात है। पौलुस इस बात को साफ तरीके से लिखते हैं। यदि आप दूसरा कोरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 11 पद को आप देखेंगे, दूसरा कोरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 11 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां साफ तरीके से पौलुस लिखते हैं 11वां पद में कि शैतान का हम पर दावा ना चले, कि शैतान का हम पर दावा ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं, उसकी युक्तियों से अज्ञात नहीं। पौलुस साफ तरीके से कहते हैं कि शैतान की जो युक्ति है वो जैसे हम पर ना चले, इसलिए हम उसकी योजनाओं को जानते हैं। पौलुस
जानते थे वो किस प्रकार से योजना बनाता है, परंतु दुख की बात है आज के दिनों में हम उसकी युक्तियों को नहीं समझते। कुछ लोग तो इस प्रकार से शैतान को डरते हैं, काश इतना डर परमेश्वर को होता। हम जितनी शैतान को डरते हैं या शरीर की बातों को डरते हैं, जो शरीर को हमें एक ना एक दिन छोड़ के जाना है, इतनी डर हम परमेश्वर से डरते मेरे प्रियो, तो उसके विश्राम में प्रवेश करने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती। डरे तो परमेश्वर से डरे, शैतान की युक्तियों को समझे इन दिनों कि वो क्या चाहता है और शैतान के मनसा क्या है। अब यदि एफिसियों की पत्री उसका 6वीं अध्याय उसका 11 पद को भी जाएंगे, वहां पे भी इस बात को पौलुस फिर से लिखते हैं शैतान के बारे में। जी पढ़ दीजिए। हालेलुया। 6 का 11 जी। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारी हथियार बांधे रहो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने कि खड़े रह तुम सको। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो आज सबसे बड़ी बात है, क्या आज हम ये कोरोना के समय, ये महामारी के समय ये जानने की कभी कोशिश किए हैं कि इस सिचुएशन में, ये कोरोना महामारी के समय में शैतान की क्या युक्ति है, योजना है? शैतान की क्या युक्ति या योजना है? अच्छी बात है, कई लोग बोल रहे हैं या हम भी जानते हैं कोरोना के बारे में कई बातें निकल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये शैतान की ओर से है, कुछ लोगों का मानना है कि ये परमेश्वर का ओर से है। चाहे वो परमेश्वर का ओर से हो या चाहे वो शैतान की ओर से हो, प्रियो इन दिनों हमें सतर्क रहना है। हमें शैतान की युक्तियों को समझना सबसे बड़ी जरूरत है। यदि हम शैतान की युक्तियों को समझ नहीं पाएंगे तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम गिर जाएंगे। क्योंकि उसकी जो इच्छा है वो ये है कि प्रभु को पाए हुए लोग, प्रभु को जानने वाले लोग, जो चुने हुए लोग हैं, वो नष्ट हो जाए, वो विनष्ट हो जाए। यदि आप मत्ती उसका 24वां अध्याय उसका 24वां पद को पढ़ेंगे, वहां पे साफ तौर से उस बात को यीशु मसीह कहते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि चुने हुए जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, वो दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे, वो विश्वास से नीचे गिर जाएंगे। जी पढ़ दीजिए। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्हों और अद्भुत कार्य दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा देंगे। क्या कर देंगे? चुने हुए को भी भरमा देंगे। चुने हुए को भी वो भरमा देंगे। शैतान का कार्य अंत के दिनों में कि वो चुने हुए को भरमाए। जो प्रतिज्ञा के फल पाने के लिए चुने हुए हैं उन्हें भरमा दे, उन्हें और प्रभु के रास्ते से वो अलग ले जाए। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप शैतान की युक्तियों को समझे। ये अंत के समय में, ऐसी महामारी के समय में शैतान की क्या युक्ति है उसको आप जाने। इसलिए पौलुस 2 जगह में लिखते हैं कि उसकी युक्तियों के बारे में जाने, वो युक्तियों के बारे में जाने। और शैतान की योजना, ये युक्ति को हम नहीं समझेंगे तो शायद हम ये संसार में प्रभु के साथ चलने के समय गिर सकते हैं। इसलिए हमें इस बात को जानना जरूरी है, क्योंकि बाइबल हमेशा जब हम देखते हैं एफिसियों की पत्री उसका 6वीं अध्याय उसका 16वां पद को हम पढ़ते हैं, वहां पे साफ तरीके से लिखा है कि शैतान जो है जलती हुई तीर भेजता है। शैतान जो है वो जलती हुई तीर विश्वासियों की ओर, प्रभु को पाए हुए लोगों की ओर, यानी कि चुने हुए लोगों की ओर भेजता है। और उसी समय अगर आप उसकी युक्तियों को नहीं समझेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो क्यों चाहता है, ये जो शैतान का क्या इच्छा है, शैतान का क्या युक्ति है, इसको समझना सबसे बड़ी जरूरत है। और इस बार हम
सृष्टि के आरंभ से लेके देखते हैं कि शैतान का जलता हुआ तीर हमेशा इंसान की ओर आता है। और अभी जो माहौल है, अभी जो महामारी के समय है, अभी का जो जलता हुआ शैतान का तीर मैं आप लोगों को सामने रखना चाहता हूं। ये शैतान का जलता हुआ तीर क्या है? जब तक हम उसकी योजनाओं को नहीं जानेंगे हम समझ नहीं पाएंगे। आज की डेट में शैतान की जो जलती हुई तीर है मेरे प्रियो, वो भय है। आज शैतान हर किसी के अंदर भय डाल चुका है। हर किसी को देखो वो शरीर के भय में है, हर किसी को देखो वो महामारी के भय में है। ये तो उसकी जलती हुई तीर है। काश हम उसकी योजना को समझते तो पकड़ पाते। परमेश्वर चाहता है कि आज हम इस बात को जाने और सतर्क रहे और हम क्या करें, उसके साथ साथ विश्वास का ढाल लिए खड़े रहे ताकि हम शैतान के ऊपर विजय पाए। शैतान की जो सबसे बड़ी तीर, जलती हुई तीर, अंत के दिनों का जो जलती हुई तीर, वो भय है मेरे प्रियो। शैतान चाहता है कि हम भय करें अंत के दिनों में, क्योंकि उसे मालूम है जो भय करेंगे वो नरक में पाए जाएंगे। जो भय करेंगे वो उस नरक की भागी होंगे जो शैतान और उसकी दूतों के लिए रखा गया है। आप देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसका 8वां पद को यदि आप पढ़ेंगे, 8वां पद 21वां अध्याय उसका 8वां पद, वहां पे साफ तरीके से लिखा है, बहुत अच्छी तरीके से पवित्र आत्मा प्रेरित यूहन्ना का द्वारा लिखे हैं कि जो दूसरा मृत्यु, जो दूसरी मृत्यु है, जो आग और गंधक से बनाया गया है, वो वहां पे जो लोग डाले जाएंगे उनमें कौन कौन है, आइए पढ़े। तो डरपोक, देखिए यहाँ पे साफ तौर से पहला जो शब्द है, पहला जो कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं वो डरपोक है। डरपोक और अविश्वासी और घिनौनो और हत्यारों और व्यभिचारों और टिन्नो और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। मैं और एक बार आपकी आंखें खोलना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि यहां पे जो लोगों को, जो कैटेगरी के लोगों को हम पाते हैं, उनमें से पहला पाए जाते हैं डरपोक। आज के डेट में, महामारी के डेट में, शैतान का सबसे जलता हुआ तीर है कि इंसान डरे। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, डरने से इलाज नहीं होगा। डरने से कोरोना हीलिंग नहीं होगा। सतर्क रहने से कोरोना का इलाज हो सकता है। इसलिए सरकार हमेशा बोल रहा है सतर्क रहे, गैप मेंटेन करें, मास्क पहने, सैनिटाइजिंग करें, अपने हाथों को हमेशा धोएं, साफ सुथरा रहे, ज्यादा बाहर ना निकले। इसमें डरने की बात कहां से आ गया? ये डर शैतान की ओर से है। ये इसकी एक योजना है मेरे प्रियो। ये उसकी एक जलती हुई तीर है ये अंत के दिनों में, कि लोग डरे, क्योंकि उसे मालूम है जो लोग डरेंगे वो लोग दूसरा मृत्यु में जाएंगे, वो लोग नरक में जाएंगे। वो चाहता है कि लोग परमेश्वर को ना डरे, परंतु वो चाहता है कि इसी समय लोग अपने शरीर को डरे। आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि हमारा शरीर एक दिन नाश होगा, आज नहीं तो कल। परंतु उस आत्मा के बारे में सोचे जो आत्मा अनंत काल तक नरक में जलता रहे, एक कारण की वजह से, डर की वजह से। मैं आप लोगों से आज परमेश्वर का इस वचन को इसलिए बांट रहा हूं क्योंकि मैंने कई लोगों से बात किया और मैंने देखा सबके अंदर एक डर की आत्मा भरा हुआ है।
आज शैतानिक डर की आत्मा डाल दिया है। हर किसी के पास जाओ आप डरा हुआ पाओगे। हम किसी से भी फोन कर में बात करते हैं, हम लोगों को डरे हुए देखते हैं। मेरे प्रिय, आप परमेश्वर की लोग हो, आप परमेश्वर के जन हो, शरीर को नाश करने वाली वस्तुओं से ना डरे, शरीर को नाश करने वाली बीमारी से ना डरे, शरीर को नाश करने वाली सामर्थ से ना डरे, परंतु अगर डरना है तो उस परमेश्वर से डरे जो आपके शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। आज शैतान की युक्तियों को समझे। परमेश्वर चाहता है कि वो ये बातों के द्वारा हमारी ज्ञान की आंखों को खोले। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय में साफ तरीके से 8वीं पद में लिख दिए हैं, बोले हैं, पवित्र आत्मा ये बात को हमें दिखा रहे हैं आज की डेट में कि जो डरपोक है वो आग के झील में पाए जाएंगे। क्या इसीलिए आज हम विश्वासी है? क्या इसीलिए आज तक हम विश्वास में रहे कि हम परमेश्वर को पाते हुए अपने आप को आग के झील में देखे, दूसरा मृत्यु को पाए? आज शैतान की चतुरताई को समझे। परमेश्वर हम सबों को बताना चाहता है कि मेरे बच्चे डरो मत, ये संसार की बातों को डरो मत, शरीर को नाश करने वाला वस्तु को डरो मत। डरना है मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, परमेश्वर को डरे, क्योंकि परमेश्वर को डरने में भलाई है। शरीर को नाश करने वाला वस्तुओं को डरने में भलाई नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान से नहीं परंतु उसे डरे, ताकि हम अनंत काल का जो विश्राम का जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्रानियों की पत्री में किया, 4 अध्याय उसका 1वीं पद में, उसको हम प्राप्त हो सके। प्रभु आप सबको आशीषित दे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे। मैं आप लोगों के लिए एक दुआ करना चाहता हूं। यदि चाहते हैं आप मेरे साथ दुआ कर सकते हैं कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर से डर की आत्मा को दूर कर, मैं तुझे डरना चाहता हूं। मेरे अंदर तुझे भय आए, परंतु शरीर को नाश करने वाला भय, ये अंत के दिनों में जो भय शैतान की ओर से जलती हुई तीर की न्याय मेरे पास आया है, उसको मैं यीशु के नाम से, यीशु के लहू से खंडन करता हूं और मेरे अंदर तुझे भय करने वाला सामर्थ आ जाए। धन्यवाद देता हूं कि आज वचन से आपने मुझसे बात किया। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। धन्यवाद।